नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात करने जा रहे हैं कि एनडीए गठबंधन में पहली बार किसी एक ऐसे विषय को लेकर गठबंधन के तमाम साथी बीजेपी के उस भूमिका को लेकर नाराज हैं। जी हां, और नाराजगी इस कदर कि सार्वजनिक तौर पे सिर्फ मांझी और चिराग पासवान की पार्टी ही नहीं, जदयू ने भी आज एक कड़ा स्टैंड ले लिया है। हम बात गिरिराज सिंह और बचौल जैसे नेताओं का आए दिन आ रहे बयान के संदर्भ में करना चाहते हैं। इस बयान की वजह से नीतीश कुमार ने पहली बार, हमें लगता है कि मोदी और उनके आसपास के लोगों को आज खुलकर नाराजगी व्यक्त किया है, क्योंकि खुफिया रिपोर्ट ने जो मुख्यमंत्री तक जानकारी पहुंचाई है कि इस बार के दुर्गा पूजा के दौरान जहां कहीं भी छुटपुट हिंसा हुई है या फिर हिंसा फैलाने की कोशिश हुई है, उसमें गिरिराज सिंह के उस बयान की बड़ी भूमिका है, जिसमें उन्होंने कहा है हाल ही के दिनों में कि मेरी इच्छा थी कि हम किशनगंज से चुनाव लड़ें, ताकि हम वहाँ हिंदू जो अभी भी महसूस नहीं कर रहे हैं कि हम हिंदुस्तान में हैं, उनको हम वो महसूस करा पाते कि हम भारतीय हिंदुस्तान में हमारे हिंदू स्वतंत्र हैं। इस बात को लेकर कहीं न कहीं एक सांप्रदायिक तनाव भी पूरे प्रदेश में दुर्गा पूजा के दौरान अचानक उभरने लगा। वहीं इस बयान को लेकर कल तक चिराग के बहनोई जीजाजी जो सांसद है जमुई से, उसने तो आपत्ति जाहिर की ही थी। आज मांझी ने भी आपत्ति जाहिर की और शाम होते होते नीरज ने तो धो डाला है। मतलब संकेत साफ है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने इस मुद्दे को लेकर गहरी नाराजगी व्यक्त की है, हमें लगता है कि पहली बार लग रहा है कि सरकार सहज नहीं है। और इस बार सीधे सीधे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, पीएमओ को ये नाराजगी व्यक्त किया कि ऐसे में तो व्यवस्थाएं सरकार नहीं चलेगी। अगर इस तरीके से चीजें चली तो फिर हम गठबंधन के साथ सहज नहीं है। और ये स्वाभाविक चीज भी है। आखिर इस प्रतिक्रिया की वजह क्या है? कई नेताओं से हमारी बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि जो काम ओवैसी नहीं कर पाया बिहार में, वो काम गिरिराज करने जा रहे हैं। और अगर गिरिराज की ये नियति रही तो MY समीकरण अगर मजबूती के साथ जिस तरीके से इनका बयानबाजी हो रहा है, क्या होगा? MY का समीकरण एक साथ इंटैक्ट वोटिंग करना शुरू कर देगा, जिसको नीतीश कुमार अपने राजनीतिक सोशल इंजीनियरिंग से अभी तक उसको किसी न किसी रूप में तोड़ते रहे हैं। जदयू की नाराजगी इस बात को लेकर है कि ओवैसी 2 पार्ट बिहार में क्यों खेलने की कोशिश गिरिराज सिंह के माध्यम से हो रहा है। बचौल जैसे नेता क्यों बार बार इस तरीके का बयान दे रहे हैं। और किशनगंज मसला तो था ही, अब ये बाबा सिद्दीकी को लेकर जो बयान आ रहा है कि सुशांत के समय लोग कहाँ थे, कौन आज घरियालू आंसू बहा रहा है, ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत ही इमोशनल मुद्दा है। और उस मुद्दों पर भी जदयू के राजीव रंजन ने गहरी नाराजगी व्यक्त किया है कि अरे भाई, किसी की हत्या हुई, हम संवेदना नहीं व्यक्त कर सकते क्या? सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो भी घटना घटी, बिहार सरकार ने क्या उसकी जांच कमेटी नहीं बैठाई? बिहार सरकार ने क्या बिहार में मुकदमा नहीं कराया? क्या नहीं कराया उसके लिए? लेकिन इस तरीके से अगर सांप्रदायिक कलर देने की कोशिश हुई तो फिर गठबंधन के दिन पूरे होते हुए दिख रहे हैं। अगर ये लाइन अगर जदयू लेने को कह सकते हैं कि तैयार है, तो आप कह सकते हैं कि सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और ये सिर्फ हमें लगता है कि इस मुद्दे पर नीतीश ही नहीं, चंद्रबाबू नायडू भी, भले वहाँ पे उनकी लड़ाई क्रिश्चियनिटी से हो, उसको लेकर वो एक अलग मोदी बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समग्रता में राजनीति में बने रहने के लिए जिस तरीके से नीतीश असहज है, आने वाले दिनों में चंद्रबाबू नायडू भी आपको असहज दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि गिरिराज का बयान सहयोग नहीं है। किशनगंज की चर्चा वो भी मुजफ्फरपुर में वो कर रहे हैं, ये सहयोग हो ही नहीं सकता है। एक बड़ा प्रयोग है और उस प्रयोग का दूसरा रूप है बिहार भ्रमण। मतलब कॉमनली बिहार को चार्ज करना चाहती है बीजेपी, जो अभी तक नहीं हो सका है।
और नीतीश को पता है कि अगर कॉमनली जिस तरीके से बीजेपी गेम खेलने की कोशिश कर रही है, अगर वो कॉमनल कार्ड सक्सेसफुली अगर हम बीजेपी को खेलने का मौका दे दिए तो फिर जदयू दूर दूर तक, मतलब जदयू का नामो निशान मिट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि जिस तरीके से लालू कास्ट का कार्ड खेलते हैं तो नीतीश उस कास्ट कार्ड को भी कहीं न कहीं अपने सोशल इंजीनियरिंग से चीज़ों को बदलते रहते हैं। इसी तरीके से बीजेपी का भी कॉमनल कार्ड को वो सोशल इंजीनियरिंग से पसमानदा का मसला उठाकर हो, महादलित का मुद्दा उठाकर हो, वो उस मुद्दे को में सेंधमारी कर लेते हैं। लेकिन अगर गिरिराज ही अगर ये काम करना शुरू कर दे, बीजेपी और संघ खुलकर अगर इस एजेंडे को लेकर सरकार में रहते हुए उस एजेंडे को आगे बढ़ाना शुरू कर दे और नीतीश खामोश रहे, तब तो फिर कह सकते हैं कि ये सुसाइडल होगा। इसलिए नीतीश ने गहरी नाराजगी व्यक्त किया। और अब देखना यह है कि गिरिराज और बचौल जैसे नेताओं पर किस तरीके से मतलब मोदी कंट्रोल करते हैं। बचौल के साथ तो प्रॉब्लम है, बचौल वहाँ हिंदू मुसलमान करके ही चुनाव जीतते हैं, तो उनके लिए इन चीज़ों को सहजता से स्वीकार करना उनके लिए मतलब उनके लिए सुसाइडल है। गिरिराज सिंह तो अपना चुनाव जीत चुके हैं। गिरिराज सिंह तो अब सिर्फ बिहार की राजनीति का नैरेटिव बदलना चाहते हैं। जो पिछले 25-30 वर्षों से जो नैरेटिव चला आ रहा है उस नैरेटिव को वो बदलना चाहते हैं इस कॉमनल एजेंडे के सहारे। लेकिन बचौल को तो परेशानी है कि उस एजेंडे के साथ वो खड़ा नहीं रहेंगे तो वो चुनाव नहीं जीतेंगे। ऐसे में क्या माना जाए कि ये गठबंधन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, या फिर ये माना जाए कि किसी भी समय नीतीश रास्ता जुदा जुदा कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी और लालू परिवार पिछले कुछ महीने से खामोश है, मतलब मौन धारण किए हुए हैं नीतीश कुमार को लेकर, ऐसे में ये जो गिरिराज सिंह बचौल जैसे नेताओं का बयान कहीं नीतीश को रास्ता तो नहीं दिखा रहा है। देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन इतना तय है कि जिस तरीके से बीजेपी पर्दे के पीछे पर बिसात बिछा रही है, प्रशांत किशोर तो एक चुनौती है ही जदयू के लिए, अब दूसरी चुनौती गिरिराज सिंह की इस राजनीति की वजह से आने वाली है। और इस बात को नीतीश स्वाभाविक तौर पर समझते हैं। उनको पता है कि अगर ये कॉमनल कार्ड खेलने में बीजेपी कामयाब हो गई तो फिर उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। अब वजूद की लड़ाई है। एक तरफ अशोक चौधरी दलित को महादलित में इन्होंने बांटा, उस नैरेटिव को खत्म करने पर लगे हुए हैं। दलित सम्मेलन हम करेंगे, हम भीम सम्मेलन करेंगे, मतलब नीतीश की उस राजनीति को ही वो हाशिए पर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। वो पार्टी के अंदर से ये बातें आ रही हैं। अब पार्टी से बाहर कॉमनल लाइन पर गिरिराज सिंह जैसे लोग अगर हमला करने लगे तो 2025 से पहले पूरी बिहार की राजनीति, हम बात पूरी बिहार की राजनीति की करते हैं, पूरी राजनीति ही बदल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि चीजें धीरे 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 जिस दिशा की तरफ बढ़ रहा है, और क्योंकि छटपटाहट हर किसी को है, क्योंकि स्पेस ही नहीं मिल रहा है। या तो लालू या तो नीतीश, नीतीश नहीं तो लालू, मतलब जो भी इसके अलावा जो जहां कहीं भी हैं उनको कोई राजनीतिक स्पेस नहीं मिल रहा है। कसमकस छटपटाहट इसी बात को लेकर है। ऐसे में ये छटपटाहट नीतीश के लिए मुश्किल खड़े कर रहे हैं, और नीतीश जिस तरीके से परेशान हैं, ऐसे में नीतीश के लिए निर्णय लेना स्वाभाविक प्रक्रिया हो जाएगी। क्योंकि वो अपनी राजनीति बचा पाएंगे तभी जब कॉमनल कार्ड को चलने नहीं देंगे, वो अपनी राजनीति तभी बचा पाएंगे जब वो कास्ट कार्ड को चलने नहीं देंगे। मतलब दोनों के बीच में एकदम मिडिल पाथ जब तक नीतीश कुमार बैलेंस करके रखेंगे तभी तक बिहार की राजनीति में वो टिके रहेंगे। अब देखना यह है कि जिस तरीके से कॉमनल पॉलिटिक्स को बीजेपी हवा देने की कोशिश कर रही है, उस हवा को नीतीश कैसे रोकते हैं। नीतीश के सामने अब समझिए एक साथ 3 तरह की चुनौती उनके सामने इस वक्त खड़ा हो गया। प्रशांत किशोर तो चुनौती है ही, अब बीजेपी का कॉमनल पॉलिटिक्स एक अलग तरीके की चुनौती सामने आ गया, और अशोक चौधरी का पॉलिटिक्स है ही। मतलब 3 फ्रंट पर जो फ्रंट नीतीश कुमार 2005 से खुलने नहीं दे रहे हैं, उस फ्रंट को जिस अंदाज में खोलने की कोशिश हो रही है, तो ये तय मानिए कि चुनाव से पहले ही
बहुत सारी चीज़ें बिहार में बदल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।